बानी तहरीक इंसाफ के गले से साइफर का तोक उतर गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आज़म और शामिल कुरैशी को बरी करने का हुक्म। अदालत का स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार पूछा कि स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में है, इस हवाले से बताएं। अगर बानी पीटीआई ने गुम कर दिया तो उसके असरात क्या हुए। शहादत में कहाँ लिखा हुआ है कि कानून में था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि बानी पीटीआई इसके असरात से आगाह थे। जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है। जल्दी में ना कराते और आराम से कर लेते तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सफ़े का फैसला आ जाता है। आप भी कह सकते थे, आपने भी गैर मामूली तेजी दिखाई। जहां आजम खान कह रहे हैं वजीर आजम ने मुझे कहा मिलिट्री सेक्रेटरी और स्टाफ को कहो कि वो ढूंढे तो फिर जानबूझकर अपने पास रखने वाली बात तो भूल जाएं। अदालत ने साइफर केस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी तहरीक इंसाफ और शामिल कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट ने 30 जनवरी को 10-10 साल कैद सुनाई। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए खुशी का दिन है। आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, जिसके बेस पे खान साहब को 10 महीने तक जेल में रखा गया। इसमें न सिर्फ बुनियादी असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया था, बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और अवाम के सामने होंगे। ये बारिश का पहला कतरा है। इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल कहा। बोगस केस का खात्मा हुआ, देर से ही सही लेकिन हक की फतह हुई। बैरिस्टर अली जफर चैनल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत को नाइंसाफ़ी पर बानी तहरीक इंसाफ से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। शिबली फराज बोले, ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया केस था। बानी तहरीक इंसाफ की बरियत फैसले की पंजाब असम्बली में गूंज। साइफर केस में बानी और शामिल कुरैशी की रिहाई पर ऐवान में नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दस्त बजाकर खुशी का इजहार। बानी पीटीआई की मजीद 2 मुकदमात से जान छूट गई। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी बरी करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। इद्दत निकाह केस में भी बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया। सेशन जज मोहम्मद अफजल मुजोका 25 जून को समाअत करेंगे। बल्ले के निशान वाले फैसले से आवाम को गुमराह किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मकसूद नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। बल्ले के निशान वाले फैसले पर आवाम को मिसगाइड किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा। जस्टिस अतर मिरुल्लाह ने कहा, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तौसीह कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, क्या बेनिफिशरी जमातों में कोई अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हमायत करती है? तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मुखालफत की। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन कह सकता था इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा। रुकने असम्बली कह सकता है पहले शमूलियत से रोका नहीं तो अब हक दें। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी।
चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर में नाखुशगवार जुमलों का तबादला। जजिस के इस सवालात पर चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को जवाब देने से रोक दिया। कहा, हम आपको सुनने बैठे हैं, अपना फैसला कर लेंगे। आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल साहब आप आगे बढ़ें, हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट हमारी 78 मखसूस नशिस्तें वापस दिलाए। पीटीआई रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी। आमिर डोगन ने कहा कि हमारे हक पर डाका मारा गया, ये ओपन एंडेड शीट केस है, मखसूस सीटें सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिल सकती हैं। फैसल जावेद बोले, पहले फॉर्म 47 आया, बाद में मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। बानी ने कहा, ये जो मर्जी कर लें, इलेक्शन में अवाम निकलेगी। कंवल शोजब ने कहा कि हमने कद्दू, बैंगन और चिमटे के निशान पर इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन ने वोट के तकद्दुस को पामाल किया है। उम्मीद है कि इसका फैसला हमारे हक में आएगा। पीटीआई वालों को पाकिस्तान कबूल नहीं तो कहीं और चले जाएं। वफाकी वज़ीर तारक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आधी पार्टी कहती है ट्वीट किया है, आधी कहती है नहीं। पीटीआई वाले आपस में मिलकर मसाइल हल कर लें। पीटीआई वाले शेर अफजल मरवत की मकबूलियत से खाइफ हो गए। ये पहली बार सुना है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तारक ने मज़ीद कहा, वज़ीर आज़म का दौरा चीन पाकिस्तान की मौशत के लिए संग मील साबित होगा। आज 100 के करीब कारोबारी अफराद का वफ्द इस्लामाबाद से चीन रवाना होगा। 29 माह में जितनी महंगाई कम हुई आज तक नहीं। फॉर्म 45 जमा कराने के हुक्म से राह फरार। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज का इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील और सीडीए ऑपरेशन के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। वकील शुएब शाहीन ने कहा, सीडीए ने अपने रिकॉर्ड में नोटिस लगाए, मौजूदा नोटिस का जिक्र नहीं। सीडीए फ्रॉड किया, 2 नोटिस का एक ही नंबर है। सीडीए वकील ने कहा, उन्होंने खुद माना कमर्शियल प्लॉट खरीदा और उसका इस्तेमाल ही तब्दील कर दिया। जितनी इजाज़त दी गई ऊपर मजीद तामीरात की। अदालत ने सीडीए वकील से पूछा, कौन से नोटिस में कहा है कि इस प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने प्लॉट किराए पर दिया हो तो नोटिस किसको जाएगा। आप मालिक और किराएदार को नोटिस क्यों नहीं करते ताकि मामला खत्म हो। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने पर अदालत लग गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस सुना। समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने करार दिया, आइंदा की तारीख तहरीरी हुक्मनामा में होगी। जून में सूरज भी जनून में आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान, सिंध, डीजी खान गर्म तरीन शहर करार। पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, सिब्बी, जैकबाबाद में टेम्परेचर 45 डिग्री। बहावलपुर, मुल्तान, दादू गर्मी की शिद्दत 44 रिकॉर्ड। नूरपुर, थर, भक्कर, उखाड़ा का टेम्परेचर 48 डिग्री तक रहा। पेशावर में गर्मी की शिद्दत 39 रिकॉर्ड। कराची में पारा 33 डिग्री को छू गया। लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 5172 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों से 6 से 8 और दही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। महंगाई की शरह में बड़ी कमी। एक साल में 38 से 11% पर आ गई। मई में महंगाई की शरह में मजीद 3.2% की कमी 11.76% पर आ गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से मई तक महंगाई की शरह 24.52% रही। प्याज, चिकन और गंदम समेत कई अशिया सस्ती हुई। आम
शहरी को जायद गैस बिल भेजने का केस SNGPL के वकील की तैयारी न होने पर अदालत बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने SNGPL के हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD बंद होने से मरीज रुल गए। कई ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए। सदर यंग डॉक्टर पंजाब शुएब न्याजी कहते हैं डॉक्टर्स के सिक्योरिटी बिल पर अमल दरामद महकमा सेहत की जानिब से नाजायज़ बरतरफ करना बंद किया जाए। एडहॉक पर भर्ती डॉक्टर्स को रेगुलर और तनख्वाहों में महंगाई के हिसाब से इजाफे का मुतालबा। सिंध के इम्तिहानात मजाक बन कर रह गए। लाड़काना में 11वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी आओ। व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत। पिंडियारों में भी 12वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा बूटी माफिया के हाथ लग गया।